बहुत समय पहले उज्जैनी वर्तमान उज्जैन नगर में एक महान और पराक्रमी राजा शासन करता था, जिसका नाम विक्रमादित्य था। वे न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि धर्म और भक्ति में भी अत्यंत निपुण थे। उनकी बुद्धिमानी और दानशीलता के कारण वे पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या भी करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको प्राचीन रहस्य कथा पर। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया की टॉप 10 रहस्य कहानियाँ। हर वीडियो में मिलेगा आपको मनोरंजन और ज्ञान के बेहतरीन संगम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। राजा विक्रमादित्य की भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी। वे नित्य प्रातः महाकालेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना करते और ब्राह्मणों, ऋषियों व साधुओं की सेवा करते। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को अपने राज्य के कुछ विद्वानों और पुरोहितों से ज्ञात हुआ कि यदि वे भगवान शिव की साक्षात कृपा प्राप्त कर लें तो उन्हें असीम शक्ति और आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनकर राजा ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे और स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन त्याग कर घने जंगलों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर एक घने वन में जाकर शिवजी की तपस्या प्रारंभ की। वे दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते, भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। समय बीतता गया और उनकी तपस्या और कठिन होती गई। कई वर्षों की तपस्या के पश्चात भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो राजा विक्रमादित्य ने अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ किया। उन्होंने जल और अन्न का त्याग कर केवल वायु सेवन करते हुए शिवजी का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। उनकी इस कठिन तपस्या से समस्त लोग कांप उठे। भगवान शिव राजा विक्रमादित्य की तपस्या से प्रसन्न तो हुए, लेकिन वे उनकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, वत्स, तुम इतने वर्षों से इस कठोर तपस्या में लीन हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ जा रही है? भगवान शिव केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो सच्चे मन से दूसरों का कल्याण करते हैं। यदि तुम सच में शिव को पाना चाहते हो तो पहले अपने राज्य के लोगों की सेवा में लौट जाओ। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा, हे महात्मन, मैं अपने प्रजा का पालन पहले ही कर चुका हूँ। अब मैं केवल भगवान शिव के दर्शन चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई मार्ग बताएं जिससे मैं महादेव को प्रसन्न कर सकूं। ब्राह्मण रूपी शिवजी राजा की निष्ठा से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। राजा विक्रमादित्य ने जब भगवान शिव को साक्षात देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे भगवान के चरणों में गिरकर वंदना करने लगे। भगवान शिव ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। राजा विक्रमादित्य अत्यंत विनम्रता से बोले, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहे। प्रजा के कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएं और धर्म का सदा उत्थान हो। भगवान शिव राजा की इस निस्वार्थ मांग से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तुम्हारी ख्याति अमर रहेगी। तुम्हारे राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और तुम्हारा नाम सदा लिए जाएगा। भगवान शिव ने राजा विक्रमादित्य को उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित करने का आदेश दिया। ये ज्योतिर्लिंग समय के साथ संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हुआ और आज भी महाकालेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटकर अपने दायित्वों को फिर से निभाना प्रारंभ किया। उन्होंने भगवान शिव के आदेशानुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई और शिव भक्तों को इस पवित्र स्थान पर आराधना करने के लिए प्रेरित किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही हमें अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज और धर्म के कल्याण की सोच रखनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, बल्कि उन्होंने अपने राज्य की भलाई के लिए भी कार्य किया, जिससे वे अमर हो गए। आज भी भगवान शिव और राजा विक्रमादित्य की यह कथा भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर इसकी साक्षी है।